अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सैयद फैज़ान अहमद। जावा में पैटर्न्स के प्रोग्राम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम्स हों चाहे इंटरव्यूज़ हों, पैटर्न के लॉजिक से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए आज स्टार पैटर्न के लॉजिक को डिस्कस करते हैं जो इस तरह का है। तो इस तरह के पैटर्न्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ये 4 रोज हैं और इसी तरह से 1 2 3 4 ये 4 कॉलम्स हैं। रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड करने के बाद एक चीज़ नोटिस कीजिए कि रो 1 में कॉलम 1 प्रिंट हुआ है, मीन्स कॉलम 1 पर स्टार प्रिंट हुआ है। इसी तरह से रो 2 में कॉलम 1 कॉलम 2 पर स्टार प्रिंट हुआ है। रो 3 में कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 पर स्टार प्रिंट हुआ है और रो 4 में कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 पर स्टार प्रिंट हुआ है। अगर इसको टेबुलर फॉर्म में रखें तो डेटा कुछ इस तरह से मिलेगा। रोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई से और कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जे से। रो 1 में कॉलम 1 प्रिंट हुआ, रो 2 में कॉलम 1 2 प्रिंट हुआ, रो 3 में कॉलम 1 2 3 प्रिंट हुआ और रो 4 में कॉलम 1 2 3 4 प्रिंट हुआ। नाउ अब बात आती है लॉजिक की। तो इस तरह के पैटर्न्स के प्रोग्राम्स में हमेशा नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे और नेस्टेड लूप में भी कोशिश ये करेंगे कि नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करें। तो लूप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर आई इक्वल टू 1 आई इज लेस देन इक्वल टू 4 आई प्लस प्लस। आई जो है वो रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनिशियल वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 4 है। तो इनिशियल वैल्यू 1 रखी, मैक्सिमम वैल्यू रखी 4 और आई में इंक्रीमेंट कर रहे हैं कि 1 हो, देन 2 हो जाए, देन 3 हो जाए, देन 4 हो जाए। इसके बाद करली ब्रेस स्टार्ट किया। नाउ फॉर जे इक्वल टू 1 जे इज लेस देन इक्वल टू आई जे प्लस प्लस। जे की इनिशियल वैल्यू 1 है, जे इज लेस देन इक्वल टू आई और जे में भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 देन 2 देन 3 देन 4। करली ब्रेस स्टार्ट किया। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पर हमने प्रिंट एलन यूज़ नहीं किया है, सिर्फ प्रिंट यूज़ किया है और स्टार को प्रिंट करा दिया, सेमी कॉलन, देन इस लूप को क्लोज कर दिया और इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और इसको एम्प्टी रखा, ब्लैंक रखा, देन सेमी कॉलन और इस लूप को भी क्लोज कर दिया। तो ये लॉजिक कंप्लीट हो गया। दो चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको j इज लेस देन इक्वल टू आई रखना है, 4 नहीं रखना है। जबकि j की भी मैक्सिमम वैल्यू 4 है, लेकिन इसके बाद भी आपको j इज लेस देन इक्वल टू आई रखना है। ऐसा क्यों है ये अभी मैं आपको ड्राई रन करके बताता हूँ। और दूसरी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये कि यहाँ पर प्रिंट यूज़ करना है जब हम स्टार को प्रिंट करेंगे और जब प्रिंट एलन यूज़ करेंगे तो उसे हमें एम्प्टी रखना है, ब्लैंक रखना है। क्लियर? तो अब इस आई की जगह पर 4 को रखते हैं इस तरह से और इसका ड्राई रन करते हैं। आई की इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई, तो आई की वैल्यू हो गई 1। नाउ इस लूप के अंदर इंटर हुए, जे की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। जे इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। देन ये स्टार प्रिंट हो गया रो 1 के कॉलम 1 पर। देन j की वैल्यू हो गई 2, j में एक इंक्रीमेंट हुआ ना, तो j की वैल्यू हो गई 2। j इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। देन अगेन एक स्टार प्रिंट हो गया। देन j की वैल्यू हो गई 3, कंडीशन ट्रू है। देन अगेन एक और स्टार प्रिंट हो गया और इसी तरह से j की वैल्यू हो गई 4 और अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो अगेन एक स्टार और प्रिंट हो गया। इट मीन्स रो 1 में ही 4 कॉलम्स प्रिंट हो गए, जो हमारा पैटर्न था ही नहीं। तो अब इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पर j इज लेस देन इक्वल टू आई रखते हैं और इसको रन करके देखते हैं। सो गाइस यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी है, j इज लेस देन इक्वल टू आई कर दिया है। चलिए अब इसका ड्राई रन करते हैं। तो i इक्वल टू 1, आई की इनिशियल वैल्यू 1 है, i इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। देन इस लूप में एंटर हो गए, j इक्वल टू 1, j की इनिशियल वैल्यू 1 है, j इज लेस देन इक्वल टू आई, कंडीशन ट्रू है। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
इस लोकेशन पर स्टार प्रिंट हो गया। देन जे में एक इंक्रीमेंट हुआ तो जे की वैल्यू हो गई 2, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इस लूप से बाहर आ गए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, लाइन चेंज हो गई और अब आई प्लस प्लस है तो आई में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आई की वैल्यू हो गई 2। नाउ आई इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। इस लूप में एंटर हुए तो जे की इनिशियल वैल्यू है 1, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, कंडीशन ट्रू है। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो इस लोकेशन पर यानी कि रो 2 के कॉलम 1 पर स्टार प्रिंट हो जाएगा। देन जे में एक इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू हो गई 2, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, कंडीशन ट्रू है। देन इस लोकेशन पर स्टार प्रिंट हो जाएगा। देन जे प्लस प्लस, तो जे की वैल्यू हो गई 3, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इस लूप से बाहर आ गए। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, लाइन चेंज हो गई और इसी के साथ आई में एक इंक्रीमेंट हुआ तो आई की वैल्यू हो गई 3। देन इस लूप में एंटर हुए क्योंकि अभी भी आई जो है वो 4 से छोटा है, तो इस लूप में एंटर होंगे। जे इक्वल टू 1, तो जे की वैल्यू हो गई 1, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, कंडीशन ट्रू है। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, रो 3 के कॉलम 1 पर स्टार प्रिंट हो जाएगा इस तरह से। देन जे में एक इंक्रीमेंट हुआ तो जे की वैल्यू हो गई 2, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, कंडीशन ट्रू है, तो कॉलम 2 पर भी स्टार प्रिंट हो जाएगा। जे में एक और इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू हो गई 3, कंडीशन ट्रू है, तो कॉलम 3 पर भी स्टार प्रिंट हो जाएगा इस तरह से। नाउ जे की वैल्यू हो गई 4, जैसे ही जे की वैल्यू 4 हुई कंडीशन फॉल्स हो गई। क्यों? क्योंकि जे इज लेस देन इक्वल टू आई है और आई की वैल्यू कितनी है 3, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, इस लूप से बाहर आ गए। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, लाइन चेंज हो गई और इसी के साथ साथ आई में एक इंक्रीमेंट हुआ तो आई की वैल्यू हो गई 4, आई इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। इस लूप में एंटर हुए जे इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, कंडीशन ट्रू है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, रो 4 के कॉलम 1 पर स्टार प्रिंट हो गया। देन जे में एक इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू हो गई 2, कंडीशन ट्रू है, कॉलम 2 पर भी स्टार प्रिंट हो गया। देन जे में एक और इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू हो गई 3, कंडीशन ट्रू है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, कॉलम 3 पर भी स्टार प्रिंट हो गया और अब जे की वैल्यू हो गई 4, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो कॉलम 4 पर भी स्टार प्रिंट हो गया। नाउ जे में एक और इंक्रीमेंट हुआ और जे की वैल्यू हो गई 5, जैसे ही जे की वैल्यू 5 हुई, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, इस वाले लूप से बाहर आए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, लाइन चेंज हुई और इसी के साथ आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू हो गई 5, जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई वैसे ही इस लूप से भी बाहर आ गए और प्रोग्राम का लॉजिक कंप्लीट हो गया। सो गाइज, ये पैटर्न का लॉजिक था। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसका प्रोग्राम बनाते हैं। सो गाइज, ये पैटर्न का प्रोग्राम है जिसे अभी डिस्कस किया था। एक क्लास बनाई है पैटर्न प्रोग्राम के नाम से। देन मेन मेथड स्टार्ट किया और मेन मेथड के अंदर फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस। हमेशा याद रखिए, जब भी पैटर्न का प्रोग्राम बनाएंगे तो हमेशा रोज से स्टार्ट करेंगे और रोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई से, तो इसलिए सबसे पहले आई का लूप चलाएंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई की इनिशियल वैल्यू है 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस। देन करली ब्रेस स्टार्ट किया और इसके बाद कॉलम्स के लिए लूप चलाएंगे जिसको हम जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फॉर इंट जे इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस। देन करली ब्रेस स्टार्ट किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इस प्रिंट के साथ एलन यूज नहीं करेंगे और स्टार को प्रिंट करा देंगे। देन सेमीकोलन और इसके बाद लूप को क्लोज कर दिया। क्लियर? नाउ अब इस वाले लूप के लिए एक स्टेटमेंट और प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इस प्रिंट एलन को एम्प्टी रखेंगे सेमीकोलन।
ये जो प्रिंट एलन है ये लाइन चेंज कर रहा है, मीन्स रो 1 में है अब रो 2 में आ रहा है, तो रो 2 में आने के लिए लाइन चेंज होनी है ना, तो ये प्रिंट एलन लाइन चेंज कर रहा है। क्लियर। इसके बाद फॉर लूप को क्लोज कर देंगे, देन मेन मेथड को क्लोज कर देंगे और लास्ट में क्लास को क्लोज कर देंगे। तो ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड आउटपुट हमें मिल चुका है। रो 1 में कॉलम 1 प्रिंट हुआ है, रो 2 में कॉलम 1 2 प्रिंट हुआ है, रो 3 में कॉलम 1 2 3 प्रिंट हुआ है और रो 4 में कॉलम 1 2 3 4 प्रिंट हुआ है। तो ये रिक्वायर्ड आउटपुट था जो हमें मिल चुका है। सो गाइस, ये था स्टार पैटर्न का प्रोग्राम। होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।